भगवद्वाञ्छाकल्पतरु अनंत अखंड अनुपम असमूर्ध भगवद लीला से ही ये श्रेष्ठ श्रीमद्भागवत कथा सत्र इस गार्डन कॉलोनी में सक्षम और संभव हो पा रहा है। चल रहा ये अनुपम भागवतीय सत्र अपनी यात्रा के चतुर्थ दिवस पर आ पहुंचा है। और कई विहंगम अतिविशेष पक्ष के ऊपर अनुपम रस चर्चा को यहाँ विगत 3 दिवसों में प्रवाहित किया गया है। बड़ी ही उत्साह के साथ, आनंद के साथ, आकर्षण के साथ इस बार की इस कथा को यहाँ पर किया और कराया जा रहा है। भक्ति के लक्षणों में उत्साह एक सबसे प्रथम और सबसे आवश्यक पक्ष है। उत्साह के बिना भक्ति फीकी है। उत्साह के बिना भक्ति सूखी है। उत्साह के बिना कृष्ण नाम संकीर्तन, हरि कथा सूखा है। जब तक हृदय के भीतर कोई विशेष तरंग न हो, रंग न हो, ढंग न हो और भगवत प्राप्ति का एक अतीव उत्साह ही क्यों न हो, जो उत्साह हमारा विषय में है, जो उत्साह हमारा विषाद में है, जो उत्साह हमारा और दुनिया के अनेक लोकाचार व्यवहार लोक संग में है, जो उत्साह हमारा रिश्तेदार और नातेदारों के बीच में है, कम से कम उतना उत्साह तो कृष्ण नाम में हो, उतना रस तो कृष्ण नाम में हो, उतना रस तो हरि कथा में हो। कितनी मौज के साथ, कितने रस के साथ हम अपने प्रतिद्वंदी की निंदा को सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं, जिससे हमारी कंपटीशन हो, प्रतिद्वंद हो। अगर उसके विषय में कोई खरी खोटी सुनावे तो इस इतने ध्यान से सुना जाता है कि मानो कर्ण रंध्र धन्य हो गए हों। उसको श्रवण के लिए कितना उत्साह है। महाराज उसने वो किया, उसने ये किया, वो यहां जाता है, चोर है, बदमाश है, बड़ा आनंद आ जाता है। रात में बड़ी चैन की नींद आती है, आज की सारी बात पूरी हो गई। कितना उत्साह है। कोई अपना प्रिय आ रहा हो, उससे मिलने का कितना उत्साह है। कम से कम हरि कथा में, कृष्ण नाम में तुम दौड़ करके जब श्रीधाम वृंदावन जाओ और वहां परम
सुंदर गीत गोविंद के पदों के मध्य में उल्लसित हो रहे राधा रमण के दिव्य औलाई बपू का दर्शन करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए तुम्हारे हृदय में ऐसे उल्लास का उत्साह अपने आप उदित हो जाए। जब तक वो नहीं है तब तक भी भक्ति सूखी है। खूब कीर्तन में हम कोई वाद्य बजाना नहीं जानते, पर ताली बजाना तो जानते ही हैं। ये उसकी सेवा है। ताली सेवा करते हुए जब संकीर्तन हो तो जप की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय ताली सेवा करते हुए परमानंद से। अब आगे हम बोलते हैं, पीछे से माइक पर कुछ वैष्णवगण बोलते हैं। आनंद तब हो जब पीछे से किसी को बोलने की आवश्यकता माइक पे न पड़े, बट आप सभी इतने उत्साह में जोश से बोलें कि अपने आप जो उसका अनुक्रम है वो बड़ी सुंदरता से सज जाए। पर बहुत कहने के पश्चात भी, बहुत प्रयास के पश्चात भी ये होठ बड़ी मुश्किल से खुलते हैं। किसी को गाली देनी हो तो तुरंत खुल जाएंगे, किसी से झगड़ा करना हो तो तुरंत खुल जाएंगे, पर कहो जरा कृष्ण नाम ले लो तो संकोच हो जाएगा, मन ही नहीं होगा, अपने आप निकल ही नहीं सकता है। चलते हुए फिल्मी गाना गुनगुनाते चलेंगे, पर कभी ऐसे रस का उत्साह हृदय में अपने आप उड्डयित हो जाए कि चलते फिरते तुम्हारे मुख से जब निकले तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण नाम रस माधुरी का सदैव अवगाहन होता रहे। जाकू देखो ताते कहो कृष्ण। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, न जाने इस श्वास की आवनी होए न होए। इसलिए उत्साह के साथ, जब तक उत्साह नहीं है, फीका फीका है, तुम किसी के घर में पहुंचो, अब हाँ हाँ आइए आइए बैठिए बैठिए, तो तुम्हारा मूड भी ऑफ हो जाएगा। भैया इनको क्या मजा नहीं आया, बुला तो लिया, कोई हंस भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है। और गोसाई जी तो कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जइयो चाहे कंचन वर्षे मेघ। आवत ही हर्षे नहीं, आवत ही अगर आते ही हर्ष न हो रिसीव करने वाले के मन में, तर्ष हो जाए, हर्ष न हो तर्ष हो जाए, तो वहां उत्कर्ष किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, केवल संघर्ष हो जाएगा। इसलिए संघर्ष की स्थिति बड़ी गंभीर है। आप जाओ, सामने वाला प्रसन्न हो जाना चाहिए। किसी के पास जाओ, बड़े आनंद से जाओ। ऐसे ही श्री राधा रमण जी के दरबार में जाकर नाम संकीर्तन हरि कथा में आकर के तुम्हारे हृदय में भी खूब अतीव उल्लास का उदय हो और खूब मस्ती से झूमते हुए कृष्ण नाम करते हुए जोश के साथ उत्साह के साथ कथा श्रवण हो, तभी उसके रस विशेष की विशेष धारा का परमोदय हो सकता है। आप सबके भीतर यत्किंचित उस उत्साह का प्रवेश है, इस सब का प्रमाण यहां की सुंदर व्यवस्था और आप सबकी उपस्थिति है। कई प्रसंगों को हमने आप सबके सामने कल रखा, जिसमें से सबसे विशेष सूत और शौनक के संवाद में शौनकादि ऋषियों के जो षड प्रश्न हैं, उनकी विशेष धारा को आप सबके सामने उपस्थित किया गया। किम श्रेयः शास्त्र सारक्व स्व अवतारस्य प्रयोजनम, किम कर्मः के अवतारश्च और धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्नों की चर्चा करते करते ही
पूरा समय व्यतीत हो गया। आज चौथा दिन आप पहुंचा है सप्ताह के क्रम से, तो आज हमको दसम स्कंध में प्रवेश करना है, पर असलियत में तो अभी हम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही थे। परसों मंगलाचरण की चर्चा हुई, कल षड प्रश्नों की चर्चा हुई। पर ठाकुर जी अपने आप समस्त कार्यों को संपन्न करामेंगे। कथा की दो विधि होती हैं, समासव्यास योगतः। कई बार समास विधि से कथा होती है, कई बार व्यास विधि से कथा होती है। कोई प्रसंग को विस्तरित होकर कहा जाता है, कोई प्रसंग को संक्षिप्त रहकर कहा जाता है। चाहे बढ़ा के कह लो, चाहे छोटा करके कह लो, घूम फिर करके तो हम एक ही बात कहेंगे कि भैया कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, केवल एक काम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जैसे मर्जी समझ लो, चाहे लंबा करके समझ लो, चाहे छोटा करके समझ लो, चाहे टेढ़ा करके समझ लो, चाहे बखौड़ा करके समझ लो। आज का ये सुंदर सुअवसर कथा का चतुर्थ दिवस, और तिथि में 12 और उसी में हम आप सब की वारे न्यारे। ऐसा सुंदर सुअवसर, 12वीं तारीख, 12वां महीना, 12वां वर्ष, ऐसा सुंदर अवसर कहां हम सबको प्राप्त हो सकता है। देखो, अवसर तो ये सब बहाने हैं। किसी भी प्रकार से उत्सव हो जाए कृष्ण नाम का, यही उसकी श्रेष्ठता है। उत्सव उसे कहते हैं जिसमें उत्साह होता है। किसी भी पक्ष के द्वारा उत्साह हो जाए, चलो 12 है, अब ऐसे देखो तो कौन सा फर्क पैंदा है महाराज। ओही काम तुसी कल कर देते सो ओही आज कीती, ओही कल करोगे, या में बड़ी गल कौन सी हो गई महाराज। कर किसी भी बहाने उत्साह का हृदय में उदय हो जाए तो भैया संदर्भ बड़ा अद्भुत हो जाता है। कथा रस धारा का प्रवाह आज तीव्र बहेगा, क्योंकि हमको पहले अध्याय से दसम स्कंद तक पहुंचना है। देखो ठाकुर जी कैसे पहुंचाते हैं। 24 अवतारों की चर्चा हमने आपके सामने निवेदित करी, वो भी कल ही करी गई थी। बुद्ध अवतार, कल की अवतार के संदर्भों में कुछ विशेष परिचर्चा को भी आपके सामने रखा गया था। सूत गोस्वामी ने अपना अनुपम मंगलाचरण किया है और फिर कहा है, मैं अच्छा शौनकादि, तुमने मुझसे पूछा था किम श्रेयः, शास्त्र क्या है, कल्याण कैसे होगा, कल्याण क्या है। तो मैं भैया इस सारी के सारे प्रश्नों के उत्तर में मैं तुमको वो सुना रहा हूं। तुम बिल्कुल तैयार होकर के बैठ जाओ, जो मैं अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से सुनकर के आया हूं। सुनकर के ही सुनाना धर्म है। जब सुनकर के कुछ बात ग्रहण करी जाती है तो उसमें अहंकार का प्रवेश नहीं होता है। अध्ययन पाठन से भी श्रवण श्रेष्ठ है। जब श्रवण होता है, श्रवण मंगलम, हमारी पद्धति ही यही है, सुनकर के ही काम बनेगा। जब सुनकर के कुछ पाया जाता है तो उसमें दैन्यता होती है, उसमें सरलता होती है, उसमें अनुग्रह होता है, उसमें तुमने भिक्षा मांगी है। पर जब अध्ययन करके कुछ पढ़ोगे तो उसमें अहंकार का प्रवेश हो सकता है। मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने ग्रहण किया है। पर जब तुम श्रवण करोगे तो मैंने भिक्षा में प्राप्त किया है। जो मुझे सुखदेव जी ने कृपा करके सुनाया है, मैं तुमको हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुमको वो ही सुनाने जा रहा हूं। तुम सब बड़ी सावधानी के साथ बैठ जाओ, बड़े मन के साथ, बड़े चिंतन के साथ बैठ जाओ। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी ने क्या सुनाया है?
बोले श्रीमद् भागवत सुनाइए। अच्छा, ये भागवत जी का परम निर्माण किस स्वरूप से हुआ है, इस पक्ष की चर्चा करो। तब महाराज व्यास जी के द्वारा जिस तरीके से श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ, उस संदर्भ की अद्भुत चर्चा को सूत गोस्वामी ने प्रस्तुत किया। महाराज वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, व्यासम वशिष्ठ नत्तारम शक्ति पौत्र मकलमशम पराशरात्म जम्बंदे शुकतातम तपोनिधिम। वशिष्ठ के ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पराशर हुए, पराशर जी को के और मत्स्य कन्या के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ। ये स्वयं भगवत स्वरूप और 24 अवतारों में जिनका प्रवेश होता है, इन्होंने बैठ करके वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम व्यास पड़ा। असली नाम इनका कृष्ण द्वैपायन है, व्यास टाइटल को कहते हैं। आज बहुत सारे लोग लगा देते हैं बाल व्यास, ये कोई शास्त्रीय पक्ष नहीं है। बाल व्यास कोई व्याकरणिक पक्ष नहीं है। व्यास एक टाइटल है। जब कोई बाल होता है तो वो व्यास नहीं हो सकता। शुकदेव बाल है, व्यास तो प्रौढ़ है, वृद्ध है। सारी की सारी समस्या आज टाइटलों में ही फंसी हुई है। कौन प्रभु है, कौन महाराज है, कौन स्वामी है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चीजें। प्रभु नीचे होता है, स्वामी उससे ऊंचा होता है, महाराज सबसे ऊंचा होता है, ये होता है। बड़े बड़े टाइटलों में व्यक्ति फंसा है। ओहो ओह, संगीत सम्राट, संकीर्तन सम्राट, ये सब बात हमको समझ में नहीं आती। संकीर्तन करने वाला सम्राट होता है कि दास होता है? बड़े बड़े लोग लगा लेते हैं संकीर्तन सम्राट। राम राम भैया, जो सम्राट होते हैं वो संकीर्तन नहीं कर सकते। वो तो जो दास होते हैं, दास क्या दासानुदास होते हैं, उन्हीं के हृदय से संकीर्तन का उदय हो सकता है। बड़े बड़े टाइटलों में व्यक्ति फंसे हुए हैं। आगे ये होना चाहिए, वो पीछे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। गुरुदेव कहते लगा लो 108 लगाना है कि 1008 लगाना है कि 1,08 लगाना है कि 1 करोड़ 8 लगाना है, कौन गिनने आ रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है। तुम्हारा घर है 1 अरब 8 लगाओ, फर्क क्या पड़ जाएगा उससे। बड़े महर्षि से किसी वृंदावन में साधु ने आके कही, महर्षि आपने इतनी कथा करी, इतना भजन, आप इतने महाराज दिव्य जगत गुरु हैं, तो क्यों नहीं अपने नाम के आगे 1008 लगा लो। बड़े महर्षि ने कही, भैया पहले ही बहुत से झंझट है, एक नया और काय को पाल लिया है महाराज, क्यों मुझे झंझट में डालता है। 1008 है तो सही, पर मैं 1008 स्वामी नहीं हूं, मैं 1008 दासों का छोटा सा दास हूं। ये सब टाइटलों का चक्कर है। कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यास जी महाराज टाइटल नहीं है, व्यास जी महाराज व्यास उपलब्धि है। व्यास टाइटल नहीं है, व्यास उपलब्धि है। व्यस्यति विभाजयति विस्तारयति व्यास। जो वेद का विस्तार करे, विभाजन करे, उसको व्यास कहा जाता है। अपने अपने पक्ष से लोग लगाते चले जाते हैं। दासों के द्वारा भैया संकीर्तन सुनो, रसिकों के द्वारा भैया संकीर्तन सुनो। राग है कि नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अनुराग है कि नहीं इस पक्ष का चिंतन करते हुए कृष्ण नाम रसधारा में निमग्न रहो। जहां अनुराग की विशेष धारा है वही सबसे श्रेष्ठ है। और जब अनुराग होगा तो अपने आप लय बन जाएगी, अपने आप तारतम्य बन जाएगा, अपने आप राग का उदय हो जाएगा। ठाकुर जी अपने आप अनुग्रह कर देंगे। परमाराध्य गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सरस्वती 2 ही आसनों पर बैठती है, या तो हंस की पीठ पर बैठती है या परम हंस की जीभ पर बैठती है। जब वो बैठ जाती है तो अपने आप शास्त्रों का प्रवाह प्रवाहित हो जाता है। खैर आज विस्तार में जाने का समय नहीं है।
कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज ने समस्त पुराणों की, समस्त पक्षों की स्थापना करी। 18 पुराणों की रचना हुई। मत्स्य, मार्कंडे, भागवत, भविष्य, शिव पुराण, वामन, वायु, विष्णु, ब्रह्म, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मांड, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, पूरा खानदान यही आ गया है हमारे। स्कंद पुराण, तो महाराज 18 पुराणों की स्थापना करी गई अपूर्व भाव से। उसके बाद भी मन में तृप्ति नहीं हुई, मन में संतोष नहीं हुआ, मन में रस नहीं आया, मन में चिंतन अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तक तृप्ति नहीं हुई। ऐसी कौन सी चीज प्रदान करी जाए जो जीव के बिल्कुल हृदय तक पहुंच जाए, बिल्कुल भीतर घुस जाए, बिल्कुल पता ही नहीं चले कि इसको बिल्कुल अंदर इंजेक्शन लग जाए। महाराज, ऐसी कौन सी चीज का निर्माण मैं करूं, ऐसी कौन सी चीज, विस्तार में तो बहुत पड़ गया, कोई सीमा नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीज कहूं जो बिल्कुल हृदयंगम हो जाए। चिंतन लगा हुआ था, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसी समय श्री देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, कृष्ण भक्ति की स्थापना करो, तभी इस कलिकाल में सार प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा इस कलिकाल में अन्य और कोई सार नहीं बचा। कितना योग करोगे, कितने व्रत करोगे, कितने अनुष्ठान करोगे, कितने तीर्थाटन करोगे, जितने संभावी संसाधन हैं वो सब भैया शून्य हो गए हैं। 2 घंटा बैठना आफत में है, आसन कितने लगा सकते हो। एक व्रत रखना बड़ी मुश्किल बात है, कितने व्रत रख सकते हो। समस्त अनुष्ठान शून्य हो गए हैं। इसलिए भक्ति की स्थापना करो। संत की कृपा से मुझे भी पूर्व जन्म में कृष्ण नाम की प्राप्ति हुई है और कृष्ण भक्ति की संसिद्धि हुई है, इसलिए मैं नारद पद को प्राप्त कर पाया हूं। आप भी उसी की स्थापना करो। मुझे अपने पिताजी ब्रह्मा जी से बड़े सुंदर श्लोक प्राप्त हुए थे, मैं तुमको दे रहा हूं, तुम उसी का विस्तार करो। पर एक चीज को याद रखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, आप सब स्मरण रखना। ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को श्रीमद् भागवत प्रदान करी तो ऐसे ही नहीं दे दी, हाथ में जल दिलवा करके, संकल्प दिलवा करके इस बात का प्रॉमिस लिया, हे नारद, मैं तुम्हें बड़ी असरदार, बड़ी गुह्यतम, बड़ी गुह्यतर जो नारायण ने बड़े प्रसन्न होकर के मुझे प्रदान करी है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। पर इसको लेने से पहले तुम्हें एक प्रॉमिस देना पड़ेगा। क्या? कलौ हरेर भगवती भक्तिर नृणाम भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णये। वाह वाह वाह। विस्तार का समय नहीं है, नहीं तो गिरिराज जी की एक दिन की कथा तो इसी श्लोक पर समर्पित हुई थी। सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णये, अद्भुत बात की स्थापना करी है व्यास जी महाराज ने। ये बड़ा गहरा श्लोक है, 2-3 घंटे का समय चाहिए। वहां 2-2.5-3 घंटा इसी श्लोक का महाराज घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः स्वाधु चैवेक्षुदंडम। जितना महाराज चंदन को जितना घिसोगे वो उतनी सुगंध देगा। ऐसे ही अपने हृदय के पटल के ऊपर श्रीमद् भागवत के श्लोकों के चंदन की लकड़ी को तुम जितना घिसोगे ये व्याख्या की उतनी सुगंध का विस्तार करता चला जाएगा। जितना जितना चंदन होगा उतने माथों पर लगेगा, जितने माथों पे लगेगा उतनों को शीतलता मिलेगी, जितनी व्याख्या होगी उतनों तक पहुंचेगी, और जितनों तक पहुंचेगी उतनी को कृष्ण प्राप्ति की परम शीतलता की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। तो एक लाइन में उस चर्चा को कहता हूं, व्यास जी महाराज ने संकल्प दिलवाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को संकल्प, मैं दे तो रहा हूं पर भक्तिर नृणाम भविष्यति,
सर्वात्मन अखिलाधारे इति संकल्प वर्णे। ये श्लोक रटने लायक है, याद करने लायक है। समस्त गौड़ियाओं को यह श्लोक याद रखना चाहिए, जो भक्ति की प्रतिपत्ति को स्थापित करता है। कोई इधर उधर वाले आ जाए, हाँ भैया भागवत ज्ञानियों का ग्रंथ है, हाँ भागवत में कर्म ही प्रधान रखा गया है, भागवत में ज्ञान ही प्रधान रखा गया है, ज्ञान ही सबसे सर्वोत्तम स्थिति है, भैया ध्यान ही सबसे सर्वोत्तम स्थिति है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों करते हो? ब्रह्मा जी ने संकल्प दिला करके महाराज नारद जी को दी है, ये लो तो सही, इसका विस्तार होना चाहिए। पर विस्तार करने से पहले एक बात को तुम ध्यान रखना कि भक्तिर भविष्यति। भारत के, विश्व के जन जन के भीतर इस भागवत के द्वारा भक्ति की बीज पुब जाए। कलौ हरे भगवती भक्तिर नृणाम भविष्यति। हर एक के मुख पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबके हृदय में भक्ति की अतीब उत्कंठा हो। ऐसा संकल्प लेके इस भागवत का विस्तार करो। हे नारद जी, ऐसा याद रखो। तब नारद जी सोच रहे हैं, हे व्यास जी, आप ये काम कर सकते हो। अब महाराज समय तो नहीं है, पर अब मन नहीं मानने आए। व्यास जी महाराज को क्यों इस पक्ष का पात्र समझा गया कि तुम ही भक्ति के प्रतिष्ठापन के लिए भागवत का विस्तार कर सकते हो? टीका में इस पक्ष की चर्चा हो रही है। और दूसरा क्यों नहीं कर सकता है? तुम ही क्यों कर सकते हो? नारद जी ने व्यास जी को ही क्यों सदपात्र माना है? भगवत स्वरूप हैं, 24 अवतारों में से हैं, ये सब पक्ष अच्छा है। तो अवतार तो नारद जी महाराज भी हैं, और वो तो व्यास जी से बहुत पहले के अवतार हैं। पहले नारद जी हैं, बाद में व्यास जी महाराज पधारे हैं। नारद जी की गति अगाढ़ है, नारद जी शाश्वत हैं, सदैव भ्रमण करते रहते हैं, वो सदैव सर्व विद्यमान है। वो रामलीला में भी हैं, वो कृष्ण लीला में भी हैं, सदैव बैठे हुए हैं। तो महाराज उन नारद जी ने व्यास जी महाराज को ही क्यों इस पक्ष का पात्र समझा कि वो ही भागवत का विस्तार, वो ही भक्ति की स्थापना कर सकते हैं? बोले क्योंकि व्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथों की संरचना करते हुए ज्ञान के संदर्भ में बहुत कुछ कह लिया है, महाराज कर्म के संदर्भ में बहुत कुछ कह लिया है, योग याग व्रत अनुष्ठान पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसाओं के कई संदर्भों को, ब्रह्मसूत्र वेदांत के कई संदर्भों को उन्होंने खूब पहले से लिख लिया है। कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पक्ष का विस्तार व्यास नहीं कर चुके हैं, बल्कि टीकाकार तो कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये पूरा का पूरा जगत व्यास का झूठा है। वाह वाह वाह। ऐसा कोई सा दर्शन नहीं है, ऐसा कोई सा सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई सा पक्ष नहीं है जिसके विषय में व्यास ने लिखा न हो। इतना लिखने के बाद हताश है, निराश है, परेशान है, कर्म का विस्तार करते करते थक गए हैं, ज्ञान का विस्तार करते करते थक गए हैं। तब परेशान में महाराज बड़े चिंतित बैठे बद्रिकाश्रम में सोच रहे हैं, इतना करने के बाद भी क्या ऐसी चीज है जो इस कलिकाल में भक्ति की स्थापना करेगी? क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा लिखूं? महाराज वो कहते हैं ना रूढ़ी भाषा में, खाया पिया है, पका पकाया आदमी है, इसको ज्यादा समझ में आवेगी। खाया पिया आदमी है। व्यास जी महाराज समस्त तत्वों के उत्कृष्ट, सब तत्वों को उत्कृष्ट कर चुके हैं,
सबके विषय में लिख चुके हैं, इसलिए उनका उन पक्षों का आकर्षण खत्म हो चुका है। ज्ञान से परेशान हो चुके हैं, कर्म से परेशान हो चुके हैं, मीमांसाओं से परेशान हो चुके हैं, सांख्य से परेशान हो चुके हैं, योग से परेशान हो चुके हैं, विभीषिकाओं से परेशान हो चुके हैं, वैशेषिक से परेशान हो चुके हैं। फिर उसके बाद नारद जी ने कहा, अच्छा लो, अब मैं तुम्हें ऐसी चीज देता हूं जिससे कलौ हरेर भगवती नृणाम भविष्यति सर्वात्मिन अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। संकल्प लो कि मैं तुम्हें बीज दे रहा हूं, अब उसके द्वारा तुम चारों तरफ भक्ति की स्थापना कर दोगे। और जिस भक्ति का स्रोत श्रीमन महाप्रभु के आश्रय में गौड़िया दर्शन के अंतर्गत हुआ है, उस गौड़िया दर्शन के परम तत्व का जो महाभाष्य है वो श्रीमद् भागवत ही है। समस्त गौड़िया दर्शन के तत्व का प्रतिपादन करने वाला अगर कोई प्रतिपक्ष है तो वो भैया केवल श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्थो महान। वाह वाह वाह, खूब प्रसन्न हो गए। भगवत लीला, नाम, धाम और गुण, ये चारी चीज इस कलिकाल में रस दे सकती है। योग करना बड़ा मुश्किल काम है भैया, व्रत करने बड़े मुश्किल काम है भैया, यज्ञ करने बड़े मुश्किल। ये जो शौनकादि है ना, ये यज्ञ कर कर के बेचारे परेशान हो गए, तब बैठे कथा सुनने महाराज। सब बड़ा कर्रा काम है। फिर व्यास जी को रस आया, हाँ ठीक है। 4 श्लोक नारद जी ने प्रदान किए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येति सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक प्रदान किए और आज्ञा प्रदान करी, इसका विस्तार करो। व्यास जी महाराज बद्रिकाश्रम में सरस्वती के किनारे विराजमान होकर के अपूर्व दिव्य भाव से श्रीमद् भागवत का निर्माण करना प्रारंभ किया। 18,000 श्लोकों की परम मंगलमय अनुपम संरचना श्रीमद् भागवत के भीतर करी। महाराज स्वयं श्रीमद् भागवत का मंगलमय निर्माण हुआ। तदनंतर भागवत जी तो बन गई, पर इसके प्रकाश के लिए लेखक अलग क्वालिटी है, राइटर अलग होता है, स्पीकर अलग होता है। विद्वान होना अलग बात है, वक्ता होना अलग बात है। गुरुदेव महाराज कई बार इस पक्ष को कहते, और ये उन्हीं की एक ऐसी क्वालिटी थी कि वो विद्वान भी है और वक्ता भी है। ऐसा रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा कठिन काम है। जो विद्वान है वो वक्ता नहीं है, विषय को समेट नहीं पाते। ऐसे ऐसे विद्वान हैं, हम जानते हैं वृंदावन में, ओहो नैयायक। भागवत के 18,000 श्लोक मानो घोल करके पानी के साथ पी गए हों, पर माइक दे दो तो थर थर कांप उठे महाराज। हो। पर परमाराध्य गुरुदेव की शोभा ऐसी अनुपम है कि महाराज विद्वता में भी कोई सीमा नहीं और वक्तृत्व में भी कोई सीमा नहीं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कठिन काम है महाराज। व्यास जी महाराज भी विद्वान हैं, वक्ता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी में ऐसा कॉम्बिनेशन है, विद्वता की भी सीमा नहीं है और वक्तृत्व की भी सीमा नहीं है। लिख तो गई, बोली कैसे जाए। कई होते हैं पद लिख देते हैं महाराज, पर गाने की कला सबके पास नहीं होती। गाने की कला किसी किसी के पास प्राप्त होती है। तो महाराज वक्तित्व अलग पक्ष है। सुखदेव गोस्वामी वक्तित्व के भी प्रधान स्वरूप हैं। अपूर्व दिव्य भाव से
महाराज व्यास जी महाराज चिंतन में बैठे हैं, कैसे इसका विस्तार हो। तब किशोरी जी की परम मंगल में कृपा स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज का परमानंद आनंद में अवतरण हुआ, आगमन हुआ। मैं बारंबार कह रहा हूं, मेरी यात्रा आज की बड़ी लंबी है, मैं कूदता फांदता दौड़ता भागता चलूंगा, इसलिए कहीं तुम सो न जाना। जब कथा तेज चलती है तो एक एक्सचेंज होता है, मनवा सेठ चले जाते हैं, निद्रा महारानी आ जाती है। ये एक्सचेंज न हो ऐसा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे लिए अभी बड़ी लंबी दौड़ बाकी है। इतनी दौड़ बाकी है कि मैं पसीने में तरबतर हूं और उतार के फेंकना पड़ा है। तो महाराज सुखदेव गोस्वामी जी महाराज का परमानंद में आगमन हुआ। प्रकट होते ही सुखदेव गोस्वामी यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। अपूर्व दिव्य भाव से महाराज एकदम प्रतिगमन कर गए। पीछे से व्यास जी पुकार रहे हैं, रुको रुको। किसी से अटैचमेंट नहीं है, किसी से आकर्षण नहीं है। महाराज मोह ही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है इस पूरी दुनिया में। कोई मोह नहीं है। पिताजी क्या बुला रहे हैं, किस नहीं, तुरंत महाराज सब त्याग करके चले गए। सारे वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, आओ पुत्र आओ पुत्र आओ पुत्र। ऐसे दिव्य रस की संरचना महाराज प्रकाशित हो रही है। व्यास जी महाराज घर वापस लौटे। उन्होंने 2 श्लोक विद्यार्थियों को याद करा दिए। 2 श्लोकों का महाराज वल्लभाचार्य जी लिखते हैं 4 श्लोक हैं, पर चक्रवर्ती पाद ने 2 श्लोकों का प्रतिपादन किया है। अब समय होता तो 4 श्लोकों की चर्चा करते, पर समय बहुत सीमित है। 2 श्लोकों की प्रति चर्चा भई और महाराज 2 विद्यार्थियों ने दोनों श्लोकों का गान वन में भ्रमण कर करके कीना। पहले श्लोक से स्वरूप की चर्चा हुई है, दूसरे श्लोक से स्वभाव की चर्चा हुई है। पहले श्लोक में ठाकुर जी लगते कैसे हैं, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपशम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण बेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंहासया पाय यदव्यसाध्वी लेबे गतिम धातृच्युताम ततोन्नयम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमः। महाराज पहले श्लोक में अपूर्व स्वरूप ठाकुर कैसे लग रहे हैं, नटवच्च वरवच्च वपुः, चल रहे हैं नट के समान ठुमकते हुए। आह महाराज पीतांबर हिल आए पवन के वेग से। जो ठाकुर की कुंतल अलकावली विच्छुरित हैं वो उछल उछल के माथे के ऊपर आ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नीलेंदीवर कमल के ऊपर करोड़ों भंवरे रस पीने के लिए लपक रहे हों। ठाकुर की मधुर मधुर स्मित बलोक न जाने कितनों को मूर्छित कर रही है। हाथ में पड़ी हुई वो सुंदर वंशी गोविंद अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह के भीतर के अनंत रसानंदों को अपने नव छिद्रों से प्रकट करती हुई चारों तरफ की गोपियों को उस रस में भीत करती हुई आकर्षित करके पीछे पीछे लिए चली जा रही है। और स्वपद रमणम, वो जो वैकुंठ में जिन चरणों का दर्शन भी नहीं है, लक्ष्मी छुपा के बैठी है। ब्रह्मा बात नारायण से करें, देखें उधर कि कोई पवन चल जाए तो नेक आंचल हिल जाए और चरणों का दर्शन हो जाए। पर आज वृंदावन में स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही उन समस्त आवरणों से निवृत्त होकर के पादुका भी नहीं पहनी हुई है और ब्रजेणु के ऊपर महाराज अनंत रसभाव से नाचते कूदते हुए गोविंद चरणाघात करते हुए रज को दैत करते हुए चरण चिन्हों का स्थापन करते हुए महाराज वृंदावन की रज बीथी पर विचरण कर रहे हैं और सुंदर गीत का गान कर रहे हैं। गीत कीर्ति ही कीर्ति किशोरी का गीत अपनी बंसी से क्या बार बार गा रहे हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री ठाकुर जी जब उस किशोरी जी का नामोच्चारण करते हैं तभी गोपियों के लिए सबसे प्रिय हो जाते हैं।
महाराज अपूर्व भाव से सुनते ही सुखदेव जी चौंके, पर रूप पर आकर्षित होना महात्मा को शोभा नहीं देता, इसलिए बैठ गए। तभी दूसरे श्लोक में जो महाराज पूतना ने भगवान को विष दिया, पर विष देने वाली पूतना को मैया की गति प्राप्त हो गई, ऐसा स्वभाव देखते ही चौंक गए। और सुनाओ। घर वापस लौट करके आए, 3 बार भागवत की आवृत्ति करी। पहली बार सुनी, आई, बोले दूध में चीनी डल गई, मिली नहीं। दूसरी बार फिर सुनाओ, बोले अब क्या हुआ, घुल तो गई पर अभी तक स्वाद नहीं मिला। फिर एक बार और सुनाओ। तीसरी बार सुनी, स्वाद भी ले लिया, रोम रोम में भागवत बस गई। अब सुखदेव जी जब चलते हैं वो स्वयं भागवत स्वरूप है, भागवत कहने वाले नहीं है, खुद ही चलते फिरते भागवत है। उनके हर गमन में, हर श्वास से श्रीमद् भागवत के प्रति श्लोकों की प्रतिध्वनि होती है। परमानंद रसभाव से सुखदेव जी प्रतिगमन करते हैं। आगे चल करके परीक्षित की रसभूमिका का उदय हुआ है। महाभारत का युद्ध जहां खत्म हुआ है, भागवत की कथा वहां प्रारंभ हुई है। अपूर्व भाव से महाराज भीम के द्वारा दुर्योधन के दोनों उरुदंड तोड़ दिए गए हैं। आगे चल करके